क्योंकि ये मेरा ससुराल है और मैं एक बहू। रसोई में से मसालों की बढ़िया सी खुशबू आते देख सुनिंदा जी ने टीवी देखना छोड़ उठकर रसोई में पहुंच गईं। बहू, सबका खाना तो हो गया है, अब तुम क्या बना रही हो? सुनंदा जी ने राशि से पूछा। माँ, मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ, राशि खरल में मसाले कूटते हुए बोली। क्या ही ज़रूरत थी बनाने की? फ्रिज में सुबह की सब्जी रखी तो है, वो खा लो। अब ये ताज़ा बनाकर खाओगी तो वो बेकार हो जाएगा। ऐसे अन्न बर्बाद करना घर की लक्ष्मी को शोभा नहीं देता। कहते हुए सुनंदा जी ने फ्रिज खोलकर सब्जी लाने गई तो देखा वो कटोरा ही नहीं। तुमने सब्जी फेंक दी, खा नहीं सकती थी? हमने कभी ऐसे अन्न बर्बाद नहीं किया। तुम कोई अलग ग्रह से उतर कर आई ही हो। पता नहीं बच्चे बड़े हो रहे फिर भी अभी भी समझाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। सुनंदा जी गुस्से में बोली। बस माँ, आप सबको हमेशा ताज़ा खाना चाहिए होता है। कभी मेरी थाली में ताज़ा खाना देखा है? आपके हिसाब से घर की बहू को बचा खुचा बासी खाना ही खाना चाहिए। कम बनाने नहीं देती हैं आप, कहीं घट गया तो, और ज़्यादा बच गया तो वो सब मेरे हिस्से में ही आता है। मेरा भी मन करता है ताज़ा खाना खाऊं। और जो आप कह रही हैं ना, सब्जी फेंक दी, वो फेंकी नहीं है, बल्कि उसमें ही थोड़े और मसाले मिलाकर नया रूप देकर खाने जा रही हूँ, ताकि मुझे भी लगे मैं ताज़ा खाना खा सकती हूँ। राशि गैस बंद कर अपनी थाली सजाते हुए बोली। बहुत जुबान चल रही है बहू, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। सुनंदा जी तमतमाते हुए रसोई से निकल गईं। राशि चुपचाप मेज पर जाकर बैठ गई और खाने लगी। वो आज ऐसा नहीं करती, पर कुछ देर पहले अपनी बेटी दिया की बात सुनकर उसने ये कदम उठाया था। दिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कल परीक्षा है तो उसने बड़े प्यार से कहा, माँ तुम कमरे में ही खाना दे जाओ ना। राशि जब उसे खाना देने गई तो मटर मशरूम की सब्जी देख दिया तारीफ करते हुए बोली, माँ क्या मसाले डालकर बनाई हो, बहुत यम्मी लग रहा है। राशि हूँ कर चुप हो गई। अचानक दिया उठकर आई और बोली, माँ सबको गर्म खाना खिलाती हो, ताज़े मसाले पीस कर उसका स्वाद दुगना करती हो, और खुद की थाली में हमेशा बासी खाना क्यों? बेटा, बच जाता है तो फेंकना सही नहीं है ना, बस इसीलिए मैं खा लेती हूँ। फिर तेरी दादी कहती हैं कि घर की लक्ष्मी को खाना फेंकना नहीं चाहिए। जब वो भी रसोई करती थी तो बचा हुआ खाना वही खाती थी, इसीलिए अब मुझे खाना होता है। राशि ने बहुत हल्के में बात को कहा। इसका मतलब शादी के बाद हर औरत को बासी खाना खाने को मिलता है? पर माँ, मैं तो कभी बासी खाना नहीं खा सकती। मेरी माँ हमेशा ताज़ा खाना देती है, तो मुझे तो ताज़ा खाने की आदत है, बासी कौन खाएगा? मैं तो कहती हूँ तुम भी ताज़ा खाना खाया करो, हर दिन बासी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। दिया खाती जा रही थी और बोलती जा रही थी। पता नहीं क्यों आज राशि को दिया की बात सुन अपने मायके की याद आ गई। माँ भी तो एक एक कर गरम रोटी खिलाती थी, खुद भी कभी बासी खाना नहीं खाती थी। जो कभी बच जाए तो उसे नए तरीके से फिर मसाले देकर नया स्वाद ईजाद कर देती थी, और सब उसे चाव से खा भी लेते थे। मटर मशरूम उसके लिए बचा नहीं था और उसका मन वही सब्जी खाने को ज़रा भी नहीं किया। फिर क्या था, अपनी माँ की तरह उसने भी हाथ आजमाया और सासू माँ मसाले की महक से रसोई की ओर खींची चली आई। वो मन ही मन दिया को धन्यवाद कह रही थी कि सामने दिया पानी का बोतल लिए आती हुई दिखाई दी। तुम अब खाना खा रही हो, और ये क्या, तुम्हारी थाली में मटर मशरूम क्यों नहीं है? दिया ने पूछा। वो सब खत्म हो गया था, राशि ने कहा। मतलब फिर तुम बासी खाना खाने बैठ गई? क्या है माँ, समझती क्यों नहीं हो? दिया थोड़ी नाराज़गी जाहिर कर बोली। तेरी माँ कोई बासी खाना नहीं खा रही, अपने लिए अलग से ताज़ा खाना बनाई है, देख उसकी थाली में। उधर से सुनंदा जी दिया राशि की थाली में से एक चम्मच सब्जी उठाकर खा ली। अरे ये तो सुबह की सब्जी है, पर स्वाद बदल गया। हाँ, बस मैंने ज़रा उसे नया स्वाद दे दिया। अब से तेरी मम्मी बासी नहीं खाएगी, ना कभी अपनी बेटी को ये कहेगी ससुराल में जाकर बासी खाना खाना। जो सबको गर्म खाना खिलाती हो, बासी खाना कभी नहीं खाएगी। राशि एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। दिया राशि के ऊपर पीछे से झुककर उसके सिर पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोली, बिल्कुल माँ, हम चाहते हैं हमारी माँ स्वस्थ रहे, बासी खाकर बीमार ना पड़े। सुनंदा जी माँ बेटी को देखकर समझ गई, अब कहीं बासी खाने को नए अंदाज में बहू हमें ही ना परोस दे। कुछ सोचते हुए बोली, बहू ज़्यादा बनाती ही क्यों हो, अंदाजे से बनाओ ताकि सबको ताज़ा खाना नसीब हो, बासी खाना रहे ही नहीं।
राशि भी सोचने लगी, अपने लिए सोचना तो खुद पड़ता है और करना भी, नहीं तो ये सब ऐसे ही थोपा चला जाता रहेगा। दोस्तों, यूँ तो घर में अक्सर खाना बच ही जाता है, पर मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि वो सबको तो ताज़ा खिलाती हैं, खुद पहले से रखा खाना खाती जाती हैं। उनका भी मन होता होगा ताज़ा खाने को, पर अन्न की बर्बादी ना हो सोच सब पेट में चला जाता है। अगर बच भी जाए और ज़्यादा वक्त ना हुआ हो तो थोड़े से बदलाव से वही खाना नए स्वाद में बनाकर सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और घर की लक्ष्मी को भी ताज़ा खाना मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।